आप सभी को आपके YouTube चैनल सुमन सर सृष्टि एजुकेशन पर स्वागत है। आज का जो हम लोग क्लास करेंगे वो 12th फिजिक्स का क्लास करेंगे। 12th फिजिक्स अब तो आपका लगभग कोचिंग खुलने की संभावना देखिए। आज फैसला है 17 को, आज फैसला है, यस या नो आएगा। फिर आप लोग को मान लेते हैं कि दिक्कत होगा तो यूट्यूब पर अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, 18-20 तक और यूट्यूब पर करेंगे। इसी कारण हम स्लो हैं थोड़ा, और तबीयत भी खराब होने की वजह से आपको फिर ऐप पर, मेरा जब ऐप चालू हो जाएगा, चालू है ऐप चालू है, खाली कुछ दिक्कत की वजह से ये नहीं हो पा रहा। ऐप चालू हो जाएगा तो जो भी हम क्लास लेंगे, मैथ का हो या फिजिक्स का हो या 10th क्लास का बच्चा का हो या और कोई भी बैचेज बने, कंपटीशन का भी बैच चलता है हमारे पास, कंपटीशन बैच भी, सभी बैच को अपना ऐप पर जोड़ेंगे। नंबर पर अपना जानकारी करिएगा, या हमारे पास जितना नंबर है सब पर हम कॉल करके प्रत्येक बच्चा के अच्छा से इंक्वायरी लेकर के जोड़ लेंगे। तो चलिए अभी आप लोग यूट्यूब पर देखते जाइए। आज 12 फिजिक्स का हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में चैप्टर 2 गॉस परमे पढ़ रहे थे, गॉस परमे, और इस गॉस परमे में आज हम लोग बस कुछ नहीं करने जा रहे हैं, इसका सारांश आज हम लोग देखेंगे। इसमें कितने फार्मूला है ये सभी को हम आज एक जगह आपको याद करवाएंगे। बस हमारे साथ समय दे दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट अच्छा से वीडियो को एकदम देखिएगा। लगभग इसमें जितना फार्मूला जो जरूरत पड़ेगा वो आपको याद करवा लेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल बनाने लायक हो जाइएगा। फिर ऑब्जेक्टिव चलेंगे, न्यूमेरिकल भी चलेंगे इस पर, तब फिर आपको 3rd चैप्टर चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युतीय फ्लक्स आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, और विद्युतीय फ्लक्स की परिभाषा से फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा। एकदम दिमाग में सभी बच्चा का दम सेट होना चाहिए। फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा, ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये डीएस सदिश क्षेत्रफल है, और ये कॉस थीटा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। तो एकदम दिमाग में सेट कर लो। पहला फार्मूला इस चैप्टर का फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा। आपको इसी को लिख सकता है ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। देख लीजिए, पहला फार्मूला सबको दिमाग में सेट होना चाहिए, फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा। दूसरा नंबर, अब दूसरा चलेंगे। दूसरा नंबर क्या है तो गॉस परमे से। गॉस परमे आपका पढ़ा हुआ है, और गॉस परमे से हम लोग को फाई बराबर क्या मिलेगा तो क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। एक क्यू क्या है, आवेशों की बीजगणितीय योग, और इप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता नियतांक है। तो हम लोग को फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट और एक फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। बोलिए, दोनों आपको एकदम कंप्लीट हो गया होगा, दिमाग में सेट हो गया होगा। जरा सोच के बताइए यहाँ पर क्या हुआ। फाई बराबर यहाँ पर क्या होगा तो ईडीएस कॉस थीटा होगा, ईडीएस कॉस थीटा होगा। और यहाँ पर फाई बराबर क्या होगा तो क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट होगा। एक क्यू क्या है, आवेशों की बीजगणितीय योग, और इप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता नियतांक है। ई क्या है, विद्युतीय क्षेत्र है। डीएस क्या है, सदिश क्षेत्रफल है। अब हम लोग ये दो फार्मूला के बाद तीसरा फार्मूला की ओर चल रहे हैं। तीसरा फार्मूला जो आपका है, ध्यान देंगे तीसरा फार्मूला से। तीसरा फार्मूला आपको पढ़ा हुआ फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। 3 फार्मूला यहाँ पर, और हम लगातार लिख रहे हैं, तीनों पढ़ा हुआ, तीसरा चौथा पांचवा। 2 फार्मूला आपका दिमाग में सेट हो गया होगा बिल्कुल। फाई बराबर एडीएस कॉस थीटा, और गॉस परमे से फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। तीसरा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। पहला चैप्टर में भी, यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं, या रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है।
रैखिक आवेश घनत्व, ये रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला है लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा बराबर, इसको सिग्मा पढ़ा जाता है, सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, क्यू आवेश है, ए क्या है तो क्षेत्रफल है, और लैम्डा बराबर क्यू बटा ए, क्यू क्या है आवेश है, एल क्या है लंबाई है, लैम्डा क्या है रैखिक आवेश घनत्व है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर के बाद पांचवा नंबर रो, रो बराबर क्यू बटा भी होता है। रो इसको पढ़ते हैं, इसको नाम क्या है तो आयतन आवेश घनत्व। आपको कोई समस्या नहीं हो रहा होगा क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। और रो यानी आयतन आवेश घनत्व बराबर क्यू बटा भी होता है, क्यू आवेश भी आयतन। तो आपका 5 फार्मूला क्लियर, पांचों एक बार दम ध्यान से तेजी से सुनिएगा। पहला फाई बराबर रेडियस कॉस थीटा, दूसरा फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तीसरा लैम्डा बराबर क्यू बटा एल, रो क्यू बटा भी, सिग्मा क्यू बटा ए। 5 फार्मूला कंप्लीट। छठा फार्मूला आप चलेंगे। छठा फार्मूला आपका इस चैप्टर में गॉस प्रमेय में आपको छठा क्या है उसको जरा आप देखेंगे हम लोग। 6 नंबर ध्यान देंगे। ये छठा नंबर जो आपका है, छठा नंबर ध्यान से जरा इसको समझेंगे बाबू। छठा नंबर है आवेशित गोला के कारण, आवेशित गोला के कारण, आवेशित गोला के कारण क्या होगा यदि बिंदु गोला के बाहर होगा, यदि बिंदु गोला के बाहर होगा, यदि बिंदु गोला के बाहर होगा यानी r जो होगा बिंदु की दूरी जो केंद्र से होगा वह त्रिज्या से बड़ा होगा, तो ई निकालने का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। आवेशित गोला के कारण 3 कंडीशन है, यदि बिंदु आवेशित गोला के बाहर हो, यदि बिंदु आवेशित गोला के सतह पर हो, और तीसरा आवेशित गोला के अंदर हो। यानी आवेशित गोला के अंदर होता है पहले तो ये कंप्लीट। दूसरा नंबर यदि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो जाए यानी बिंदु आवेशित गोला के सतह पर आ जाए तो ई बराबर विद्युतीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। और तीसरा नंबर यदि आपका त्रिज्या से यानी आवेशित गोला के अंदर बिंदु आ जाए तो आपका Q का मान 0, जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है 0 होता है। ये आपका आवेशित गोला के कारण 3 फार्मूला है। अब हम लोग चलेंगे अब आवेशित छड़ के कारण, आवेशित छड़ के कारण, आवेशित चदरे के कारण विद्युतीय क्षेत्र निकालने का क्या फार्मूला है ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हम लोग ये 6 नंबर था, 7 नंबर याद रखिएगा आवेशित छड़ के कारण, आवेशित छड़ के कारण, आवेशित छड़ के कारण क्या होता है तो आवेशित छड़ के कारण जो आपका विद्युतीय क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा आर होता है। देख लीजिए ये लैम्डा बटा क्या हो गया आर हो गया आपका, यही फार्मूला है आवेशित छड़ के कारण। इसी को याद करके भी आपको लिख देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा आर। देखिए दोनों में कोई याद कर लीजिएगा या दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी ऑब्जेक्टिव में दे दे। आवेशित छड़ के कारण विद्युतीय क्षेत्र 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा बटा आर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटा आर, ये काटेंगे तो ऊपर बराबर आएगा। तो चलिए आवेशित छड़ के कारण हो गया। आवेशित चदरे के कारण, आवेशित चदरे के कारण हम लोग चलेंगे। तो आवेशित चदरे के कारण जरा देख लीजिए, आवेशित चदरे के कारण, आवेशित चदरे के कारण क्या होता है तो आवेशित चदरे के कारण आपका फॉर्मूला जरा देख लीजिए। आवेशित चदरे के कारण, आवेशित चदरे के कारण विद्युतीय क्षेत्र रो बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आवेशित चदरे के कारण विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला
E बराबर रो बटा 2 इप्सिलॉन नॉट और गॉस प्रमेय के सहायता से, यानी आप कूलम प्रमेय के द्वारा कूलम प्रमेय के द्वारा आपका विद्युतीय क्षेत्र का गणना किया जाए तो किसे क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। कूलम प्रमेय से जो हम लोग को मिला, कूलम प्रमेय के द्वारा जो हम लोग को मिला विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला, तो ये बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। इतना फार्मूला आप कर लेते हैं, 8 फार्मूला, तो आपको इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होगा। कुछ सांकेतिक है जिसको हम लोग सुनेंगे, जैसे इसको फाई पढ़ते हैं, विद्युतीय फ्लक्स, और आपको ई को हम लोग विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं, लैम्डा रैखिक आवेखी आवेश घनत्व, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, आपको रो आयतन आवेश घनत्व, आपको इसमें आपको जैसे दे दे ये, इसका भी आप नाम जान रहे हैं इप्सिलॉन नॉट, यानी इसमें लगभग जो भी सांकेतिक फॉर्म है उसको आप पहले चैप्टर में ही सीख गए थे। तो हम लोग का ये 8 फार्मूला को एकदम कंठस्थ याद कर लीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे, ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे अगले क्लास में, और तब फिर न्यूमेरिकल, यानी अगले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, गॉस प्रमेय से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद, इतना ही रहने देते हैं।